आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। आखिरकार ये प्राइस एक्शन होती क्या है। हम लोगों ने कई बार एमएसीडी प्राइस एक्शन के मतलब कई सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की है, बट हम लोगों ने बात कभी नहीं कर पाई कि आखिरकार ये प्राइस एक्शन होता क्या है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि आखिरकार ये प्राइस एक्शन किस तरह से मूवमेंट करता है, किस तरह से वर्क करता है, और हम लोगों को एक छोटा छोटा डिसेंट सा प्रॉफिट कैसे हम एक अच्छे रेगुलर बेसिस में इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भैया आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो शक्ति इन्वेस्टमेंट ग्रुप को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। और ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए भैया इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके संग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम खराब करते हुए बात करते हैं कि आखिरकार प्राइस एक्शन होता क्या है। देखो छोटी सी बात है कि प्राइस का मतलब होता है किसी चीज का रेट ऊपर या नीचे जैसा भी रहना। ओके ना। प्राइस का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि किसी चीज का जो रेट चल रहा है ऊपर या नीचे की तरफ करना है। जैसे कि ओवरऑल हम बात करते हैं कि आपने डिसेंट सा कोई भी मान के चलो कॉलगेट है ना, कॉलगेट का आपने सिर्फ एक कॉलगेट लिया, टूथपेस्ट लिया, मान के चलो टूथपेस्ट की एक कीमत है 10 रुपए के आसपास, ठीक है ना। आपको 10 रुपए दिख रहा है ना, अब 10 रुपए के आसपास है। अब ये मान के चलो अगर मार्केट में महंगाई आती है, मार्केट में अगर महंगाई आती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा क्या कि मार्केट उसकी जो कीमत है वो 15 रुपए कर देगी। ओवरऑल यही होगा ना। अब इसके बाद चाहे महंगाई सस्ती हो जाए तो मार्केट इसको थोड़ी ना कभी भी रिकवर कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी सरकार। तो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से बात करनी होगी कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से यूज में लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि हमें इसमें किस तरह से वर्क करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से वेट एंड वॉच कराना। मान के चलो कि ये कोई चार्ट है, ठीक है ना, मान के चलो ये कोई चार्ट है। अब इस चार्ट में यहां पर है 100 रुपीज, यहां पर है 200, यहां पर है 300, ठीक है ना। मार्केट कभी यूं तो जाएगा नहीं, नॉर्मली बात है ना, कभी यूं तो जाएगा नहीं। मार्केट अगर जाएगा तो किस तरह से जाएगा, मार्केट जाएगा जैसे कि मान के चलो यहां से अगर फ्लक्चुएशन चालू होता है, अगर यहां से बायर्स एक्टिवेट होते हैं 100 रुपए से, तो वो जाएगा रीटेस्ट करेगा, फिर एक और ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा। चलो हम लोगों ने इतना माना कि रीटेस्ट किया क्यों, इतना तो समझ गए, जाना तो ऊपर भी ऐसे भी जा सकता था, बट ये इमीडिएटली ऐसे ही क्यों गया, जाता तो ऐसे भी जा सकता था ना। नॉर्मल सी बात है यार, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट अब जो सीखने वाली बात है वो क्या है, वो सीखने वाली बात ये है कि ये जो प्राइस आ रहा है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है प्राइस एक्शन का। यही महत्वपूर्ण है कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब है कि कोई भी प्राइस पर आकर वो जो कैंडल है वो रिएक्ट करे, उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे सिंपल भाषा में डिमांड एंड सप्लाई। आप बता देते हैं डिमांड जो है, ठीक है, जो आपका डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई है, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई क्या है ओवरऑल, चलो हम बात कर लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। हम लोग अगर इतनी बातें कर ही रहे हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, इसको जरा मैं इरेज करके और आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई जो हम लोगों ने इतनी बात कर ही रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के भी बारे में समझ लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ही होता है प्राइस एक्शन, ठीक है ना। मान के चलो कि मैंने अभी आपको जो चार्ट दिखाया, ठीक है ना, ये मान के चलो ये आपका चार्ट है, मैंने अभी आपको बताया था 100, 200, 300। मान के चलो बाजार चेक कैसे भी चला है, बाजार ऐसे भी चलता है, ठीक है, ऐसे कई बार रुकता है, फिर एकदम आता है, फिर ऐसे चलता है, फिर एकदम ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऐसे चलता है, फिर एकदम नीचे आता है। कभी बाजार एक रेंज में तो नहीं चलता, पर यहां ध्यान देना, अगर कभी भी बाजार ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कभी भी बाजार अगर ऐसे चल रहा है सरकार, तो इसका मतलब है कि ये जो प्राइस है 200 रुपीज की जो प्राइस है वो मार्केट में वैल्यू करने के लिए उतारू कर रही है बाजार को, ठीक है ना। इतना समझ के चलिए। अब हमेशा ध्यान दीजिए, हमें ये जो प्राइस एक्शन होती है ना वो कभी
ऐसे काम नहीं करती है सरकार, ना कि कभी ऐसे काम करती। इसका एक प्रॉपर जोन होता है, इसका एक प्रॉपर जोन होता है। अब वो जोन किस तरह का होगा, ये मान के चलो, ये एक प्रॉपर एक जोन है 50 रुपए का, ठीक है ना, 50 रुपए का जोन है ना। अब इसको एक मिनट रुक जाइएगा जरा, मैं इस सब को रिमूव करके आपको प्रॉपर तरीके से बता दूं। भैया देखो, मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है ना, आपको सिखाना, आपको हर एक बात आनी चाहिए। प्राइस एक्शन जब सीख रहे हो ना, तो प्राइस एक्शन जैसी कोई चीज कोई बता ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब पे, और मैं बता सकता हूं आपको, तो प्रॉपर तरीके समझिएगा। मान के चलिए कि ये एक 50 रुपए का जोन है, ठीक है ना। मार्केट अगर बड़ा पैसे वाला बाजार अगर चला हुआ है तो एक जोन में चलेगा, ठीक है। ये मान के चलो यहां पर 10 रुपए का एक जोन है, ठीक है ना, ये 10 रुपए का जोन है। अब आपके पास दो जोन आ गए ना, प्रॉपर तरीके से समझिएगा। मार्केट यहां से चढ़ा, भैया थोड़ा सा डिसेंटली थोड़ा वेट कराएगा, ऐसी तो है नहीं कि ऊपर इमीडिएटली चला जाएगा। आया, फिर वेट, फिर मतलब बहुत ज्यादा वेटिंग इतनी ज्यादा करा रहा है, कुछ कहने की नहीं है। बट हम लोगों को क्या, यहीं पर हमारा एक पेशेंस काम करता है, इसी लेवल पे अपना पेशेंस भी काम करता है। तो देखेंगे अब जैसे कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। इस लेवल को अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट करता है, देखिए अगर ये करता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है, तो पहले ध्यान दीजिए, पहले रीटेस्ट करना जरूरी है, पहले रीटेस्ट करना जरूरी है सरकार। यहां से रीटेस्ट किया, हम लोगों ने एक बाइंग पोजीशन ली, भैया टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हो, बट हमेशा अपने हिसाब से नहीं कि अगर मैं ले रहा हूं, मैं 10 रुपए का एसएल ले रहा हूं, ठीक है ना, और हम ले रहे हैं 300 रुपए का टारगेट। भैया ये कोई वो थोड़ी नहीं है, कोई जुआ बाजार नहीं है, कोई सट्टा बाजार नहीं है सरकार। ये एक वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस भी प्राइस पर आके मार्केट एक मूवमेंट करने की कोशिश करे, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आया। अब मैं आपको एक दूसरी चीज, सबसे बेहतरीन जो चीज जिस बाजार में सीखनी चाहिए, वो मैं सिखाता हूं। मान के चलो आपने एयरटेल का शेयर खरीदा 700 रुपए में, एयरटेल का शेयर आपने 700 पे खरीदा, ठीक है भैया। एयरटेल को हम प्रॉपर तरीके से यहां पर एक नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर यहां पर अब हटाओ, मैं आपको सीधे दिखा देता हूं। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या बताया आपको एयरटेल के बारे में, ठीक है ना। तो एयरटेल में क्या है, हम चलो पहले एयरटेल का शेयर ऐड ऑन कर लेते हैं अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है ना। तो चलिए, चलो एयरटेल को हम लोग यहां से ऐड ऑन कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल आपके सामने आ रहा है सरकार, हम यहां से इसको ऐड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बात की एयरटेल, तो चलो एयरटेल को तो हमने ऐड ऑन कर ही लिया, यहां से ऐड ऑन को खोल भी लेते हैं। अब यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से एयरटेल का प्रॉपर एक चार्ट फ्रेम आपको यहां पर नजर आएगा। तो देखिए चार्ट फ्रेम में क्या है, चार्ट फ्रेम में तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको बताया जा रहा है कि भैया इतना इतना प्राइस चल रहा है, मेरे तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा, मान के चलो आपके तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो मैं कैसे इसको पता करूं यार, किस तरह से मूवमेंट पकड़े। ध्यान देना, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हो भाई, तो भैया आपको लंबे टाइम फ्रेम पे ही काम करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए लंबे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। लंबे टाइम फ्रेम में यानी कि हम लोग चलते हैं अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपके सामने खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर वे में दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे, तो अभी दिख जाएंगे सरकार, अभी दिख जाएंगे। तो ये देख लो, यहाँ पर अभी आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगे। ये रहे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये आ जाओ। ध्यान देना, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 मिनट वेट करो, थोड़ा सा वेट करके चलो, यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान देना, ये रहा अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, यहाँ पर क्या रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है ना। रेक्टेंगल पे ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि इस लेवल से हम लोग इसको प्रॉपर एक पैटर्न के तौर पे ले जाएंगे, प्रॉपर एक पैटर्न के तौर पे ले जाएंगे। ध्यान दो, यहाँ पर क्या बन गया सरकार, यहाँ पर क्या बन गया सरकार, आप लोग खुद बताइए। एक डिसेंट से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रॉपर एक लेवल बन गया, प्रॉपर बन गया ना। यानी कि ये कौन सा लेवल है सरकार, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, बट अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है बाजार में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पता करते कैसे कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या रीटेस्ट किया, यानी कि अब नीचे आने की कोशिश भी कर सकता है, ये चीज में भी पॉसिबल है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने बताया उसी तरह से बाजार चलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इसमें आ जाओ, ठीक है ना। अब आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता ही देता हूँ किस तरह से हमें इसमें काम करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इसको जरा मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अब हम लोग यहाँ से एयरटेल में आए ना, अब एयरटेल में हम लोगों ने यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से खोला। यहाँ पर एक चीज आपको एक सर नोटिस करने के लिए मिल रही होगी कि यहाँ से हम लोग एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्राइस है सरकार, यहाँ पर एक प्राइस है। वो प्राइस क्या है, वो प्राइस है आपका
760 रुपए के आसपास, ठीक है, 760 रुपए के आसपास एक रेट आके बार बार रुक रही है। यानी कि 760 पे एक रेट आके बार बार रुकने की कोशिश कर रही है, वो नीचे जाना चाह रही है, पर बाजार कह रहा है नहीं सरकार आप ऊपर के लिए जाओगे। यानी कि आप ऊपर के लिए जाओगे तो आपको क्या करना होगा, देखो जहां पर आपने प्रॉपर तरीके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, अब मार्केट यहां से रीटेस्टिंग कर रही है, ठीक है ना, मार्केट यहां से रीटेस्टिंग कर रही है, यहां पर गया ऊपर साइड का। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल और था सरकार, जो हम लोगों ने अभी फिलहाल में ड्रॉ किया था। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था। यानी कि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। इस तरह का कुछ पैनल होगा, यानी कि इस तरह का कुछ पैनल होगा, ठीक है ना, उसमें नीचे से जा रहा है तो ऐसे रीटेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट, नीचे आ रहा है तो नीचे ब्रेकआउट, यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए। भाई साहब बाजार में हमेशा इस तरह से काम करोगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर हम इसी के साथ से हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट फ्रेम खोल लेते हैं, ठीक है ना, बैंक निफ्टी का भी चार्ट फ्रेम खोल लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को भी जरा एड ऑन कर लेते हैं यहां से, परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को भी हमने खोल लिया है, ठीक है, बैंक निफ्टी को खोल दिया। यहां पर एक प्राइस रेंज आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक प्राइस रेंज आपको दिख रहा है। अब क्या वो प्राइस रेंज एक प्रॉपर तरीके से जोन है क्या? जी हाँ सरकार, अगर कभी मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है, यानी कि यहां पर कौन सा ट्रेंड है सरकार, यहां पर एक अप ट्रेंड चला है। क्या चला है? एक अप ट्रेंड चला है। अब अप ट्रेंड तो ऐसे तो होगा नहीं सर एकदम तुरंत के तुरंत एकदम चला जाएगा, कभी नहीं चलेगा। मार्केट अगर चलेगा तो ये आएगा रीटेस्ट, फिर आएगा फिर रीटेस्ट, फिर आएगा फिर रीटेस्ट। अब यहां पर एक मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिंग ली है, यानी कि बाजार चाहता है मैं थोड़ा सा, मैं मतलब चलते चलते थक गया हूं तो मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। यानी कि रेजिस्टेंस, क्या चीज आ रही है? रेजिस्टेंस वाला लेवल, यानी कि ये वाला लेवल, अगर इसके नीचे अगर मार्केट टूटती है तो ये वाला लेवल मार्केट को बचा सकता है अगली बार को गिराने में। यानी कि अगर बाजार यहां से आ रहा है, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो भैया ध्यान दीजिएगा आराम से आपको रीटेस्ट करते हुए बाजार मिलेगा। कहां तक? आपको बाजार रीटेस्ट करता हुआ आपको मिलेगा, पॉइंट ऑफ व्यू के मान के चलो मैं राइट कर देता हूं, यहां से आपको इस वाले लेवल से आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से इस वाले लेवल तक, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका एक छोटा सा लेवल, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो प्राइस एक्शन हम लोगों ने ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है ना, प्राइस एक्शन जो हम लोगों ने आपको प्रॉपर तरीके से बताया, क्या वो वाकई में लीगली तरीके से वर्क कर रहा है इस लाइव मार्केट एनालिसिस में? तो भैया हाँ वो वाकई में वर्क कर रहा है सरकार। यहां पर ध्यान देखो, यहां पर ध्यान दो, यहां पर एक भैया छोटा सा एक रेजिस्टेंस में भी आ रहा है। मार्केट यहां से ऊपर गया, ठीक है ना, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू फॉल किया। फॉल कितना भी बड़ा हो सकता है सरकार, फॉल कितना भी बड़ा हो सकता है। इसी के साथ बाजार फिर ऊपर गया। अगर बाजार ने अगली बार इसको अगर ब्रेकआउट किया तो मे बी ये कौन सा पैटर्न बन रहा है सरकार? एक एम पैटर्न बनना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एम पैटर्न की अगर वीडियो चाहिए तो भैया आप मुझसे बस कह सकते हो, मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक एम पैटर्न के व्याप पर, यानी कि चार्ट पैटर्न्स के व्याप पर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना। हम लोगों ने यहां पर प्रॉपर तरीके समझ लिया ना ये किस तरह से वर्क करता है। भैया यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यही है सपोर्ट कि जो भी कैंडल स्टिक यानी कि जो भी चार्ट चला हुआ है किसी जगह आके बार बार पॉज ले रहा है, ठीक है ना, किसी जगह आके बार बार पॉज ले रहा है और वहां पर आके डिसेंटली वेट कर रहा है। वहां से जब भी ब्रेकआउट आएगा तो भैया वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल होगा। जैसे कि मान के चलो यहां से अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मे बी अगला लेवल ये वाला है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भैया बाजार में डिमांड एंड सप्लाई नहीं रहेगा तो फिर आप बाजार में काम ही कैसे करोगे? यानी कि जब तक सप्लाई नहीं जाएगी, फिर जब तक डिमांड नहीं आएगी, जैसे मान लो सप्लाई यहां से गई, सप्लाई की सप्लाई आ रही है, अब यहां से डिमांड आई तो यहां से ऊपर ही तो चढ़ेगा, नीचे तो नहीं जाएगा ना। ध्यान दो, मैं फिर से बता देता हूं वही चीज जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से काम करोगे सरकार, आप बाजार में, मैं कह रहा हूं किसी भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद गारंटी ले रहा हूं कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन अगर आप सीख जाते हो एक बार प्राइस एक्शन अगर सीख जाते हो तो ये क्या कह रहा हूं, इंडिकेटर लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। जब आप यही समझ जाओगे, बाजार के ट्रेंड को समझ जाओगे, ठीक है, बाजार रुक रहा है, ठीक है, डिसेंटली रुका, ठीक है भैया, यहां पर एक इसने रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर यहां पर रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, यहां पर आप क्या बन गया? सपोर्ट। अगला ये लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि अब ये बाजार इसी फेस में अगर काम करता है और यहां से कहीं भी ब्रेकआउट लेता है, भाई साहब आप इजीली कंफर्मेशन आने दो, कैंडल का कंफर्मेशन आ जाता है, ट्रेड प्लेस करो भैया। प्रॉफिट नहीं उठाओगे, प्रॉफिट कहां तक उठाओगे सकते हो मैं बता सकता हूं। अगर ट्रेड लिया है तो ये मान के चलो यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से ये मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको ये मिल जाएगा। यहां पर जैसे मान के चलो मुझे लग रहा है कि मैं इस लेवल से इस लेवल तक का टारगेट रख सकता हूं, मैंने यहां पर किया,
ठीक है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा, यानी कि मैं नंबर ही बता देता हूँ, 37,700 रुपए के नीचे जाएगा नहीं बाजार, मुझे लग रहा है। ठीक है ना, मैंने रख दिया। मेरा स्टॉप लॉस सरकार कितने का हुआ है, 360, क्योंकि मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको वॉच करवा रहा हूं आपको। मुझे मेरे टारगेट रख रहा हूं, मुझे लग रहा है सरकार की जो आपका बाजार है वो तकरीबन इस लेवल के पास जा सकता है 41,700 रुपए के आसपास। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मेरा उस केस में वो हो जाएगा सरकार एक छोटा सा टारगेट, यानी कि 4,030 रुपए का प्रॉफिट एक बार में, एंड बैंक निफ्टी में, और स्टॉप लॉस 366 रुपए का, यानी 366 रुपए का आपका प्रॉपर एक तरीके से प्रॉफिट यानी लॉस होगा। ठीक है ना, तो अब आपको प्रॉपर तरीके से यहां तो पता चल गया ना, इतना तो पता चल गया। और अब मैं कहना चाहूंगा, अब किसी को अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आया, तो भैया प्लीज शक्ति इन्वेस्टमेंट ग्रुप के इसी चैनल पर या फिर इसी वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए प्राइस एक्शन में जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई है। ठीक है ना, जो चीज नहीं समझ पाई है भैया वो एक बार प्लीज पूछ सकते हो। और भैया अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भैया। और आपको बता दूं, वीडियो बनाने में हमारे एनर्जी एफर्ट्स खत्म होते हैं, तो भैया प्लीज ऐसे ही नकारा मत करिएगा वीडियो को। इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके अपने जितने फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करिएगा। ठीक है ना, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया मैंने इतना एनर्जी एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, तो भैया थोड़ा सा हम भी मेहनत कर पाएं। ठीक है ना, आप सभी लोगों को समझा पाएं, सिखा पाएं। तो भैया प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।